चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी थी अपने टाइम पर। जैसे अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, लुईस की थ्योरी के बारे में बात करूं, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो उसमें आपको कभी भी बॉन्ड के बारे में, उसकी बॉन्ड एनर्जी की इंफॉर्मेशन नहीं पता रहती थी। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जैसे स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड थे वो। जबकि अगर मैं H2 और F2 को कंपेयर कराऊं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि फ्लोरीन फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों, ये लुईस ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड अप्रोच बनाई, और उसको फिर पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में एक्सटेंड किया। अब इस थ्योरी को समझना क्या होता है। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पहला पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड is formed by, covalent bond is formed by partial overlapping of atomic orbitals। मतलब दो मेरे पास ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसकी ओवरलैपिंग हुई, क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, अभी अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन with opposite spin। एक ऑर्बिटल था, उसमें मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को अप बनाया तो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन को डाउन बनाओ और उसकी ओवरलैपिंग कराओ। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब तीसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली टू टाइप के हम लिखते हैं, लेकिन एक जगह हम एक और बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आगे। यूजुअली हम सिग्मा और पाई के बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं, और सेकंड इज पाई बॉन्ड। ठीक, ऐसे लिखते हैं। और एक अलग टाइप का बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई है वो किस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है, डेल्टा किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे पहला वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, पहले मैं लिख देता हूं फिर ओवरलैपिंग करके देखेंगे भी। सिग्मा बॉन्ड बनता है S और S, मतलब एक एटम का S दूसरे एटम का S, ये ओवरलैपिंग कर रहे होंगे तो सिग्मा बनेगा। सेकंड P प्लस P, ये ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, लेकिन कैसे करेंगे, P और P की हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, और इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। अभी तो मैं इसको सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूं, अभी मैं इसको बना के भी बताऊंगा आपको, है ना। तो SS हो गया, PP हो गया, हेड ऑन या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है। ठीक है, दूसरा पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो P प्लस P लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, इससे क्या बनता है, पाई बनता है। ठीक है, ये अभी सब बना के देखेंगे, अभी क्लासिफाई कर रहे हैं अपन। ठीक, P प्लस D, ये भी लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बनता है। और एक और है C नंबर पे, D प्लस D,
ये भी लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई। और इसमें और करके एक और चीज लिखेंगे, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग तो हो गया, और टू लोब इंटरेक्शन, टू लोब इंटरेक्शन। अभी ध्यान से देखते जाना है ना, अभी मैं सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूं, फिर ये सारे के सारे अभी अपन बना के देखेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच से। तीसरा है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ये बनता है D+D, लेकिन कैसे, ये बनता है फोर लोब इंटरेक्शन से, फोर लोब इंटरेक्शन से। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको आप नोट करेंगे और फिर अपन एक एक करके सारी ओवरलैपिंग समझेंगे। नोट करो इसको। तो अभी जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिखा, सिग्मा और पाई, कैसे सिग्मा बनता है, कैसे पाई बनता है, कैसे डेल्टा बॉन्ड बनता है, तो यही सब हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की अप्रोच से समझने वाले हैं। हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका वो एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन ही तो है, तो उस वेव फंक्शन का हम कुछ साइन मान के चलेंगे। जैसे एस वाले को मैं पॉजिटिव साइन से डिनोट करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, पूरा स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और पी वाले में क्या होता है, मेरे पास दो लोब होते हैं, ठीक, जैसे डंबल बनाता हूं मैं, तो एक को पॉजिटिव असाइन कर देंगे, एक को नेगेटिव असाइन कर देंगे। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि जो वेव होती है वो पॉजिटिव पार्ट में भी हो सकती है, नेगेटिव पार्ट में भी हो सकती है, मतलब एक तरीके से वेव फंक्शन होता है। तो मैं उसको कैसे डिनोट कर रहा हूं, पहली वाली ओवरलैपिंग समझाते हुए आपको बताऊंगा। पहली वाली ओवरलैपिंग है एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अच्छा, यहां पर जो हम इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मानेंगे दो एटम की, जो एक न्यूक्लियर एक्सेस होगी जहां बॉन्ड बन रहा होगा, उसको हम Z मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, एस एस ओवरलैपिंग में कैसे दिखा रहा हूं, इस तरीके से, ठीक। ओवरलैपिंग ऐसे दिखाते हैं कि ये ऑर्बिटल यहां अप्रोच कर रहा है, ये इधर अप्रोच कर रहा है, और यहां पर इन्हें क्या करा, बॉन्ड बना लिया, मतलब ये ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या, ओवरलैपिंग एरिया। तो मैंने क्या बोला था, इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव डिनोट करूंगा इस तरीके से। और जो न्यूक्लियर एक्सेस होगी हमारी, जो न्यूक्लियर एक्सिस होगी जहां पे बॉन्ड बन रहा होगा, वो हम मान के चलेंगे Z। तो एक पर्टिकुलर Z एक्सिस है और एक एस ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो ऐसा, जैसे एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, दिखा देते हैं, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है। जब ये पर्टिकुलर एक्सिस पे अप्रोच करेंगे, और इसी एक्सिस को मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाली एक्सिस को Z, ठीक है, तो ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, इस तरीके से ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई ना, ये आप देख लो आराम से। तो ये क्या हुई, ओवरलैपिंग हो गई यहां पर, तो यहां पर ओवरलैपिंग हो गई, तो SS ओवरलैपिंग हो गई। और इसको मैं पॉजिटिव साइन से और इसको भी पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग हो गया। तो ये सेम साइन के होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इन फेज या पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देखो SS हो गया, अगर ऐसा लिखा है तो ये अलाउड है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये दो स्फेरिकल हो गए, ठीक है, यहां प्लस और यहां माइनस, और फिर मैं बोलूं आपसे ये ओवरलैपिंग है, आप बोलोगे नहीं, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में आता है, या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग में आता है। तो हम S को क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे, नेगेटिव आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे चलो, SS ओवरलैपिंग के बाद दूसरी क्या है, SP। ध्यान से देखना जरा, ये है मेरे पास S ऑर्बिटल, और ये हो गया मेरे पास भाई साहब P ऑर्बिटल, डंबल होता है। तो अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस होना चाहिए, तभी ये इन फेज ओवरलैपिंग मानी जाती है, और इधर प्लस तो इधर माइनस कर देना फिर आप। तो ये लोब के साइन हम बता रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, मतलब वेव्स के साइन है ये। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग हम मानेंगे, और इसकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, वो हम क्या मान के चलेंगे, Z। तो इसको मैं PZ लिख सकता हूं वैसे अगर चाहूं तो, क्यों, Z एक्सिस पर बना है लोब, और ये क्या हो गया आपका S, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, क्यों, नेगेटिव ओवरलैपिंग में आ गया, ये प्लस आ गया और ये क्या आ गया, माइनस आ गया। प्लस प्लस होने चाहिए और माइनस माइनस होने चाहिए। तो हम जो बॉन्ड फॉर्मेशन मानते हैं वो कौन सी मानते हैं, प्लस प्लस ओवरलैपिंग की। तो अगर आप इसकी एक्सेस बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया SP। तो SS ओवरलैपिंग ऐसी होती है और SP ओवरलैपिंग ऐसी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से नहीं मानेंगे अपन, ठीक।
तीसरे नंबर पे चले अपन। अच्छा एक काम करता हूं, इसके आपको दिखा देता हूं ओवरलैपिंग एसपी वाली कैसे होगी। एसपी वाली ओवरलैपिंग एक बार आप देख लो, ऐसा है देखो, जैसे ये है, ये मैं न्यूक्लियस ले लेता हूं, ये लोब एक बना है, एक दूसरा लोब बना हुआ है। इधर वाले को आप पॉजिटिव मान लो, पी मतलब पीला पॉजिटिव, नी मतलब नीला नेगेटिव, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी मैंने पॉजिटिव माना है, तो ये ओवरलैपिंग ऐसी है, मतलब जो ये लिखी हुई है यहां पर वो ऐसी ओवरलैपिंग है। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। कैसी ओवरलैपिंग है? ऐसी, आपको सामने से देखो ऐसी दिखेगी। मैं इसको ऐसी ओवरलैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़े आप, है ना, ध्यान से देखो। थर्ड नंबर पे चलते हैं, ये है आपकी पीपी ओवरलैपिंग। अच्छा पीपी में दो थी, एक पीपी थी लेटरल और एक पीपी थी एंड ऑन। तो ये मैं कौन सी बता रहा हूं, हेड टू हेड, ऐसे एक पी ऑर्बिटल इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है और ये ऐसे टकरा है, मतलब ओवरलैप की है, ठीक है। तो पीपी ये कौन सी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड, इस तरीके से टकरा रहे हैं ये, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, जैसे एक पी ये हो गया और दूसरा पी ये हो गया। साइन कैसे होने चाहिए, सेम फेज वाले होने चाहिए, मतलब अगर यहां प्लस लिख रहा हूं तो इधर प्लस, तभी मैं ओवरलैपिंग मानूंगा, तो ये माइनस हो जाएंगे। और ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, या मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इसको मैं पीजेड लिख सकता हूं, इसको भी पीजेड लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे ऐसा दिया होता, एक ऐसा और एक ऐसा, और यहां प्लस माइनस और यहां माइनस यहां प्लस, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती। फिर ओवरलैपिंग कौन सी होती, सेम फेज वाली ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखना। तो ये ओवरलैपिंग नेगेटिव या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग मानी जाती है। तो ये क्या होगी, पीपी हेड ऑन। इसको भी मैं दिखा देता हूं एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से देखिएगा। बना लेते हैं पहले, ऐसा देखो, ये हम ऐसे ला रहे हैं, ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया, दूसरे एटम का न्यूक्लियस मान लो, और ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया इस तरीके से, ठीक है, डंबल, एक है डंबल एक है डंबल है। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं टन, इस तरीके से, मतलब ये ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे, ठीक है, यहां पर अटैक हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये वाली। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में आ जाएगा भैया, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ये तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी ना भाई। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेज बोलेंगे। ये तो आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो गई ना, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव आ गया, तो ये थोड़ी अलाउड है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, पीपी की एक और पढ़ी थी हमने, कौन सी, लेटरल, है ना। तो फोर्थ नंबर पे आ गई आपकी पीपी लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। लेटरल ऐसी होती, ये थी आपकी हेड टू हेड, मतलब एंड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये कौन सी है, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। कैसे होगी देखो, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप मान लो, ये ओवरलैपिंग एरिया है ये, ठीक है। यहां पर ओवरलैपिंग एरिया ऊपर भी होता है नीचे भी होता है एक्सिस के। तो अगर ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, तो ये क्या हो सकता है, अगर ये px होगा तो ये भी px होगा, अगर ये py होगा तो ये भी py होगा। ऐसा नहीं कि एक px और एक py ले लो ना, अगर ये px तो ये px, ये py तो ये py, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है, क्यों, z के परपेंडिकुलर होंगे ये लेटरल ओवरलैपिंग के लिए। z आपकी कौन सी एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आपको ऊपर की तरफ से बनाने पड़ेंगे ना ये साइड वाइज कराने के लिए। अब साइन असाइन करते हैं, देखो, अगर ये प्लस तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस तो ये भी माइनस होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, अगर मैं इसको ऐसा लिखता, ध्यान से देखना, ओवरलैपिंग, अगर मैं इसको ऐसा लिखता प्लस माइनस और यहां माइनस इधर प्लस, और ये बोलता कि ये ओवरलैपिंग एरिया, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों, अलग अलग साइन क्या आ गए, साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना। एक बार फिर देखो, जैसे ये है, अब ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, इस तरीके से, ये साइड वाइज हो रही है, तो ऊपर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों, नेगेटिव ओवरलैपिंग आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये थी आपकी, फिर से बता रहा हूं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी, पीपी और पीपी। पीपी में एक है
हेड ऑन ओवरलैपिंग, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो ये पीजेड पीजेड हो गए, यहां पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई होंगे। इसको नोट करेंगे, फिर अपन पी और डी की ओवरलैपिंग और डी और डी की ओवरलैपिंग देखते हैं। नोट करो। तो हमने एस एस, एस पी, पीपी की दोनों केस कवर कर लिए। अब पीडी ओवरलैपिंग पे चलते हैं, देखो क्या होता है। पी और डी की पॉजिटिव ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं? जैसे मेरे पास ये हो गया आपका पी, ठीक है, और डी होता है डबल डंबल, तो इस तरीके से है ये, ऐसा साइन असाइन कर देते हैं, प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ। यहां प्लस तो इधर माइनस, यहां माइनस तो इधर प्लस, ऐसा हो गया। तो पी और डी ने क्या करा? साइड वाइज ओवरलैपिंग करी एक तरीके से, है ना। अगर मैं इसको ऐसा बनाता, अच्छा ये तो अपनी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको ऐसा बनाता, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ऐसा। अगर मैं इसको ऐसा बनाता तो ये अलाउड नहीं था। क्यों? मैं साइन असाइन कर रहा हूं, देखना जरा, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस है। अब ये प्लस तो ये माइनस होता, और ये माइनस है तो ये प्लस होता, ये माइनस तो ये क्या होता? प्लस होता, और ये माइनस होता। ठीक, मैं इसको प्लस को थोड़ा यहां बना देता हूं, ऐसा, और मैं ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बोलता तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में आता। क्यों? आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है ना, प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ हो रहा है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ। तो ये ध्यान रखना, इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है। सेम साइन के ओवरलैप कर रहे हैं तो इन फेज है, अपोजिट कर रहे हैं तो आउट ऑफ फेज है। ये हो गई पीडी की बात। अब चलते डीडी में, दो अलग अलग है, टू लोब इंटरेक्शन, फिर उसके बाद फोर लोब पे चलेंगे। टू लोब इंटरेक्शन कैसा, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास एक डंबल, ये है दूसरा डंबल, ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। एक हो गया ये डंबल और दूसरा हो गया ये डंबल। तो ये कैसा है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है इस तरीके से, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बोल रहा हूं। कैसे? ये प्लस है तो ये माइनस, सही बात है ना। अगर ये प्लस है तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक, ये माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ऐसा, इस तरीके से। तो प्लस की प्लस के साथ, माइनस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होनी चाहिए, सही बात है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा, कि आप क्या बोलो, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, वो तो आउट ऑफ फेज में चला जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, इस तरीके से, ऐसा, मैं इसको बोलता इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, जेड, यहां क्या हो जाएगी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या, जेड। तो आउट ऑफ फेज में क्या होता है, जैसे मान लो इधर प्लस, ठीक है, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, ऐसा है, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, सॉरी, आउट ऑफ फेज करना ना, प्लस और ये माइनस, ऐसा। तो ये आउट ऑफ फेज में चला जाता। मतलब एक तरीके से सीधी सी कहानी है, इतनी देर से जो हम कर रहे हैं वो है ही क्या, प्लस का प्लस के साथ ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, माइनस का माइनस के साथ दिखा रहे हैं, प्लस का माइनस नेगेटिव में डाल रहे हैं, बस ऐसा है सीधी सी कहानी। तो प्लस का माइनस ये आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होगी, ये क्या है, इन फेज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर देता इसमें 7वें नंबर पे, डी डी फोर लोब इंटरेक्शन, डी डी फोर लोब इंटरेक्शन। फोर लोब इंटरेक्शन कैसा है, फोर लोब इंटरेक्शन ऐसा है कि जैसे ये डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये ऐसे कर रहे थे अभी ओवरलैपिंग, अब ये ऐसे करने लगे, ओवरलैप कर जाए, किस तरीके से, ऐसे, ध्यान से देखना। मेरे पास एक डी ये हो गया, दूसरा डी ये हो गया, इधर एक डी हो गया, दूसरा डी ये हो गया, मतलब दूसरा डंबल ये हो गया, है तो डी। अब देखो, इसकी इसके साथ इस तरीके से रखना है ना, ऐसे उठा के, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग, देख लो। अगर मैं इसको उठा के इस पे रख देता, मान लो अगर ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस, प्लस का प्लस के साथ। अगर ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये भी माइनस, सही है। अगर मैं इसको यहां उठा के रखता तो ये प्लस लेता हूं मैं, तो ये प्लस, ये माइनस तो ये ऐसा, देख लो आप। इसको उठा के इस पे रखना है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा मॉडल से, इसको उठा के इस पे रखना है बस आपको। तो ये हो गई क्या, पॉजिटिव में। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, बहुत ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे बनाता, सपोज ये मेरा प्लस है, इसको उठा के इस पे रखता तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस तो ये प्लस होना चाहिए, इस तरीके से। अगर मैं ये माइनस लेता हूं तो ये प्लस और ये प्लस, ऐसा,
ये माइनस। देखो अब अगर मैं ओवरलैपिंग कराता इसकी इससे, तो प्लस माइनस आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज और आउट ऑफ फेज। देखो ऐसा है। अब मैं ये तीनों दिखा देता हूं आपको, तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसी कहानी है। देखो ऐसा है मेरे पास, पहली वाली देखना, ये है, ये क्या हो गई, इन फेज ओवरलैपिंग हो गई। आपको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूं। देखो डायग्राम कैसा बना है, ध्यान से देखते जाना डायग्राम के साथ। ये P हो गया, ये D हो गया। कैसी ओवरलैपिंग है ये, इन फेज ओवरलैपिंग है, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या किया, आउट ऑफ फेज दिखाने के लिए इसको ऐसे कर दिया, ऐसा। तो आप देखो ये आउट ऑफ फेज हो गई ना, प्लस के साथ माइनस कर रहा है, सही बात है। अब D वाले पे चलें, DD की जो ओवरलैपिंग है वो कैसी है, देखना ध्यान से। सेट कर देता हूं थोड़ा सा, ऐसा है। देखो ध्यान से, जो ये लिखा है ये वाला बना है, प्लस माइनस, यहां ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये ऐसी ओवरलैपिंग हो रही, कैसी, ऐसी, इस तरीके से, ठीक। कैसी ओवरलैपिंग है, ऐसी है, समझ रहे हो, इस तरीके से। जबकि दूसरे वाले में कैसी है ये, अगर मैं इस वाले को लूं तो इस वाले में कैसी ओवरलैपिंग है, ये ध्यान से देखना। वो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से है, इसको मैं थोड़ा यहां बना देता हूं, फोर लोब इंटरेक्शन वाली बता रहा हूं, है ना। आप क्या मान के चलो, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा है ये। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, फोर लोब इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है, ऐसा। ये किस तरीके से हो रहा है, जैसे पहले आपका ये हो रहा था, ठीक है, अब वो इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है, इस तरीके से। ये पहले ऐसा था, अब कैसा हो रहा है, ऐसा, समझ रहे हो। फिर से देखो, पहले टू लोब इंटरेक्शन ये था, फोर लोब में क्या ऐसे ऊपर आ जाए ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो फोर लोब इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, ये होता है डी पाई और ये डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। तो ये जो डी फोर लोब इंटरेक्शन है, ये कौन सा है, डेल्टा बॉन्ड है। ये कौन सा है, डी पाई बॉन्ड है। ये कौन सा, साइड वाइज ओवरलैप है ना सारी। ये कौन सा है, पी पाई। लिखना चाहो तो आप लिख लो, पी पाई डी पाई बनेगा यहां पे, इधर कौन सा बनेगा, डी पाई बनेगा यहां पे, और यहां बोलते हैं डेल्टा। और एक कंपाउंड है जिसमें पहली बार डेल्टा बॉन्ड मिला था, Re2Cl8 नेगेटिव। तो रेनियम और रेनियम के बीच में, रेनियम और रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड पाए गए, ठीक है। यूजुअली 3 आपने सुने होंगे, लेकिन इसमें 4 बॉन्ड होते हैं। जब डी ऑर्बिटल यूज होता है तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं, एस और पी यूज होते हैं तो 3 बॉन्ड बनते हैं मैक्सिमम, है ना। तो रेनियम रेनियम में क्या होता है, एक सिग्मा, ये वाला पाई, 2 पाई, ये वाला पाई, और ये होता है डेल्टा, ऐसा होता है। एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा होता है Re2Cl8 नेगेटिव में, रेनियम रेनियम के बीच में, ठीक है। ये एक एग्जांपल था डेल्टा बॉन्ड का। तो समझ गए टू लोब और फोर लोब में क्या डिफरेंस है, सीधे सीधे टू लोब और ओवरलैप ऐसे फोर लोब, ठीक है। नोट करो, फिर इसके कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स लिखने से पहले जीरो ओवरलैपिंग के बारे में भी समझ लो, जो ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होंगी। एक तो नेगेटिव नॉट अलाउड होती है और एक जीरो वाली। जीरो ओवरलैपिंग हम किसे कंसीडर करते हैं, जैसे एस की पी के साथ, एक एस की पी के साथ तो अपन ने लिख रखी है जो अलाउड होती है। अगर मेरे पास एस ऐसा लिखा है, ठीक है, इसको मैं प्लस लिख रहा हूं, और अगर मैं पी के बारे में बोलूंगा, सपोज पी लिखा है मेरे पास ऐसा, इस तरीके से बनाया हुआ है, ये प्लस ये माइनस, तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती है। एस का पी के साथ ऐसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए हेड ऑन वाली, ठीक है, ये इसके साथ ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो ये जीरो ओवरलैपिंग में आती है। सेकंड, अगर मेरे पास पी प्लस पी है, पीपी की दो तो हमने देखी थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज, लेकिन अगर पीपी में आपका ऐसा है, एक इस तरीके से बनाया मैंने और एक इस तरीके से बनाया, तो आप देखो इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दो अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, एक ऐसी आ रही है और एक इसके परपेंडिकुलर भी आ रही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हमेशा एक ही होती है, ध्यान रखना। यहां पर जीरो ओवरलैपिंग इसको क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से इसकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो रिपल्सन ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि यहां पर क्या होता है, दो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होती है, जबकि इंटरन्यूक्लियर या मॉलिक्यूलर एक्सेस हमेशा 1 होती है। तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है पीपी में। पीपी में एक और अलाउड नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूं पीपी में पीएक्स की पीवाई के साथ, तो ये अलाउड नहीं है,
ठीक है, px की pz के साथ ये अलाउड नहीं है, pz की py के साथ ये अलाउड नहीं है। मतलब सेम टाइप के p में ही ओवरलैपिंग होगी, px py नहीं होगी, py pz नहीं होगी, pz px नहीं होगी, है ना। तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होंगी। जैसे मान लो अगर मैं सपोज px py का बताऊं क्यों अलाउड नहीं है, अगर ये मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z, तो आप एक बार बताओ px कैसा जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, तो इसका एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, और दूसरा कैसा जाएगा इसका py अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से ऐसा बना रहा हूं, इसके भी परपेंडिकुलर, तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। अगर ये ऐसी होती तो ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या देखो, जैसे मेरे पास 3 एक्सिस हैं, सपोज इस तरीके से, देखो इस तरीके से 3 एक्सिस हैं ये, ठीक है, तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपनी z है ये, ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो एक ऑर्बिटल यहां बना है, एक ऑर्बिटल यहां बना है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती, अलग अलग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होगी। px का px के साथ ही होगा, दूसरे के py के साथ नहीं होगा उसका, है ना। तो px और py, ये मान लो px है और ये क्या है py, तो ये ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। तो कौन कौन सी जीरो ओवरलैपिंग में आती है, s की p के साथ, pp वाली कौन सी, इस टाइप से और इस टाइप से, ठीक है। अब इसके की पॉइंट पे चलते हैं, ठीक, की पॉइंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चंस होते हैं आपके। की पॉइंट्स ये हैं, पहला s कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, s हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, s प्लस p सिग्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना इस तरीके से, और s प्लस s ये भी क्या बनाता है, सिग्मा, ये अपन पीछे भी लिख चुके थे, ठीक, एक बार फिर से लिख देता हूं। दूसरा क्या है, हायर द ओवरलैपिंग एरिया, हायर द ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ओवरलैपिंग एरिया किसी एक पर्टिकुलर शेल के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए SS ओवरलैपिंग पुअर होती है, फिर SP का एरिया ज्यादा होता है, फिर PP का, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये कहां पर अलाउड है, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू ऑफ n, सेम n होना चाहिए, मतलब शेल सेम होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलूं 2p 2p, तो इसकी अच्छी ओवरलैपिंग है 2s 2p, फिर 2s 2s, मतलब यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं s और p की। तो की पॉइंट बहुत ध्यान से लिखने हमें, है ना, s पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है, ये इसका एक ऑर्डर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमें यह लिखना है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखूं, अगर मेरे पास P और P का सिग्मा ये है, तो ये एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, ठीक है, और अगर मैं इसका पाई वाला बनाऊं इस तरीके से, तो यहां पर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम है, ठीक है, ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ठीक। आप साइन दिखाना चाहते हो तो प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस, ऐसे दिखाना चाहो तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर कराऊं तो ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई से। अच्छा, पाई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको अगर मुझे दिखाना है तो इस तरीके से बनाया जाता है, ये ऐसे, यहां प्लस और इधर माइनस, या एनसीईआरटी में इस तरीके से भी बनाया हुआ है, इस तरीके से, है ना, ऐसे भी दिखा देते हैं अपन पाई बॉन्ड को, है ना। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर मैं पाई के अंदर चले जाऊं तो अलग अलग टाइप के पाई आते हैं, तो पहले आप ये नोट करो, फिर मैं फोर्थ पॉइंट में पाई में भी स्ट्रेंथ बताता हूं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले की पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड्स की अगर बात करें तो देखो कैसे कंपेयर कराते हैं, जितनी ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर जाए। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर
डिस्टेंस, दो एटम के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो अब आपको कौन से वाले याद रखने यहां पर पाई बॉन्ड में, ध्यान से देखना। अगर मैं 2p का 2p के साथ कंपेयर कराऊं, ठीक है, जैसे इस तरीके से लिख रहा हूं मैं 2p और 3p, सॉरी 2p पहले 2p लेते हैं ना। अगर 2p लेता हूं मैं तो 2p पाई 2p पाई इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है 2p 3d की, फिर उसके बाद 2p 3p की, और फिर उसके बाद 3p 3p की। ठीक है, ध्यान रखना 2p पाई 2p पाई, फिर 2p पाई 3d पाई, फिर 2p पाई 3p पाई, और फिर 3p पाई 3p पाई। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिस वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो अगर मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं पाई बॉन्ड में तो वो क्या होता है, ये। ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल आप। अगला पॉइंट है 5th नंबर पे, नंबर 5 पॉइंट ये है कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। ये ध्यान रखना, कभी भी 2 एटम के बीच में कितने भी बॉन्ड बने हो, अगर आप S और P यूज करते हो तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड होंगे, और अगर आप DV यूज करते हो तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड होंगे। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके सामने 3 बॉन्ड हो 2 एटम जैसे A और A के बीच में, तो ये ध्यान रखना इनमें से एक सिग्मा होगा। अगर एक सिग्मा होगा तो बाकी दोनों फिर क्या हो जाएंगे, पाई। अगर कभी इसने क्या करा, A और A ने 4 बॉन्ड बनाए, जब D यूज करोगे, रेनियम वाला एग्जांपल, तो इसमें सिग्मा तो एक होता है हमेशा, ध्यान रखना ओनली 1 सिग्मा होता है। ये दो क्या हो जाएंगे, पाई, और एक जो बचा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो यहां पर क्या होता है, 1 सिग्मा 2 पाई, कब, जब S और P यूज करते हो तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं, और अगर DV यूज करते हो तो मैक्सिमम 4 बन सकते हैं। यहां 1 सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड बनेगा यहां पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या, ध्यान से देखना, 6th पॉइंट में लिख रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, और SI डबल बॉन्ड SI, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, कार्बन सेकंड पीरियड से है तो जो पाई बन रहा होगा उसमें इसने 2p दिया होगा और इसने 2p, तो यहां 2p पाई और 2p पाई बनेगा। इसका पाई क्या बनेगा, सिलिकॉन 3rd पीरियड में है तो 3p पाई और 3p पाई बॉन्ड बनेगा यहां पर। और 2p पाई बॉन्डिंग अच्छी होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ पुअर होती है बहुत, तो इसलिए ये वाला मिलता है, और ये वाला रेयरली ऑब्जर्व होता है, या फिर नॉट पॉसिबल आप लिख सकते हो। ठीक है, रेयरली ऑब्जर्व। ठीक है, और ये अबंडेंट, मोर अबंडेंट है ना, मतलब ये मिलेगा और वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है CO2 और SiO2 की, अगर मैं बात करूं। ठीक है, ध्यान से देखना, CO2 में देखो जरा, कार्बन किस पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो ये पाई किससे बन रहे होंगे, इसने 2p दिया होगा, और ऑक्सीजन भी तो सेकंड पीरियड में तो उसने भी 2p दिया होगा, तो यहां 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी। और यहां पर क्या हो रही होगी, 2p ऑक्सीजन ने दिया होगा और सिलिकॉन तो 3rd पीरियड में है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, 2p ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है कंपेरिजन टू 2p 3p ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये वाला एग्जिस्ट करता है और ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिलिकॉन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी कम होती है। एक्चुअल SiO2 का स्ट्रक्चर होता है पॉलीमरिक फॉर्म, SiO2 होल N, ऐसा होता है, टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, SiO इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, ऐसा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरफ इधर 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 ऐसे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। आपसे अगर पूछ ले कि SI डबल बॉन्ड SI क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बोलोगे ओवरलैपिंग पुअर होती है, कौन सी, 3p यहां 2p स्ट्रांग होती है। आपसे बोले कि CO2 तो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि SiO2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता, एक पॉलीमर होता है, क्यों होता है, तो वहां भी यही रीजन दोगे कि 2p 3p ओवरलैपिंग होती है अगर पाई बनता तो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए आपको, ठीक है, तो उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से आपको करानी है। जैसे हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच तो समझ ली थी, अब उसको आप मॉलिक्यूल में कैसे अप्लाई करोगे वो समझने वाली बात है। तो जैसे O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कैसे होता है, देखो 2 एटम है मेरे पास, एक ऑक्सीजन का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 1s2 2s2 2p2,
और जब कभी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो मैं ये दोनों बना रहा हूं बॉक्स के फॉर्म में ऐसे, 1 2 और 1 2, ठीक है। इस तरीके से फिल कर दिया मैंने। एक और एटम है इसका, ठीक है, उसका भी 1s2 2s2 2p2, इसको भी फिल कर दिया मैंने, 1 2 और 1 2, ठीक है। इस तरीके से अब होता क्या है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे ना, तो वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसकी ओवरलैपिंग इससे करा रहा हूं और इसकी ओवरलैपिंग इससे करा रहा हूं, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये pz है बीच वाला, तो बीच वाला यहां भी pz हो जाएगा, और z मॉलिक्यूलर एक्सिस हम मान ले रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान ले रहे हैं। इसको मैं बोल देता हूं px और इसको बोल रहा हूं px, ठीक है। ये py हो जाएगा और ये py हो जाएगा, इस तरीके से। तो होगा क्या, इसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ और इसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ। तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, ठीक है। एक पी क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्यों, मैंने बताया था सबसे पहले सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई बनता है। तो सबसे पहले सिग्मा किसके अराउंड बनेगा, पीजेड के अलोंग बनेगा। तो एक हो गया आपका ऐसा और दूसरा हो गया आपका ऐसा, ठीक। इस ऑक्सीजन एटम का पीजेड हो गया और इस ऑक्सीजन एटम का पीजेड हो गया। इसने क्या करा, ओवरलैपिंग करी, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब होगा क्या, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा, एक देखो दो एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा होता है अकॉर्डिंग टू वीवीटी, ध्यान रखना। अब क्या होगा, इसका जब दूसरा ऑर्बिटल px वाला इसके px वाले से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, इसका px वाला इसके px वाले से ओवरलैपिंग करेगा, तो इस तरीके से हम ओवरलैपिंग दिखाते हैं। और ये बॉन्ड कौन सा बनता है, पाई बनता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, O डबल बॉन्ड O, सही है। 1 2, ये इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। यहां भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई। पहले सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई बनता है। तो आप किसी को सिग्मा और किसी को पाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर सिग्मा नीचे पाई भी लिख सकते थे। अब जरा ध्यान दो, इस ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं, किसकी, इसकी, तो इस ऑक्सीजन एटम की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये वाले वो हो गए, और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो वो नॉन बॉन्डिंग वाले थे, ये हो गए। बॉन्डिंग किससे हुई, पी वाले से बॉन्डिंग हुई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां थे वहां बॉन्डिंग हुई। तो ओवरलैपिंग कहां कराते हैं अपन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कराते हैं। आगे हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और एक खाली है, तो भी ओवरलैपिंग हो रही है, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उसकी शेयरिंग कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है O2 में। एक एग्जाम्पल और समझो, N2। अगर मैं N2 की बात करूं तो बताओ, एक नाइट्रोजन की अगर बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते जाओ फटाफट से, 1s2 2s2 और 2p3, ऐसे बना लिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया देती है, ये भी ध्यान रखना। N 1s2 2s2 2p3, 1 2 1 2 3। अब यहां क्या होगा, देखो मैं ऐसा करता हूं, बीच वाले को pz बोल रहा हूं, इधर वाले को px बोल रहा हूं, इधर py, इधर px और इधर py। तो होगा क्या, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ, ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ। तो z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, आपकी मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो एक नाइट्रोजन भाई साहब ये हो गया और दूसरा नाइट्रोजन ये हो गया। इसका जो सिग्मा था, इस वाले के सिग्मा ने उसके साथ बॉन्डिंग करी, ठीक है। मतलब इसका जो pz था उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो अगर pz से सिग्मा बना तो बाकी दोनों से फिर पाई बनेगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, इंटर न्यूक्लियर या मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ये हो गया भाई साहब सिग्मा। अब क्या होगा, इसका जो एक px है, इसके px से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बन गया क्या, पाई। ध्यान से देखना। अब इसका जो py है, ठीक, इसके py से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये भी क्या बनेगा, पाई। बहुत ध्यान से देख लो, आराम आराम से। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई pz की, px की क्या हुई, साइड वाइज,
पी वाई की क्या हुई, साइड वाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉन्डिंग बताते हैं। और कितने सिग्मा कितने पाई बने, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन में अगर मैं बात करूं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन में, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बच गए थे, लोन पेयर बन गया ये। अब अगर मैं बात करूं, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई, ये क्या है पाई, तो 1 सिग्मा और 2 पाई। इधर क्या था, इधर क्या बना था, 1 सिग्मा और 1 पाई, इस तरीके से। ठीक है, और जब कभी भी अपन बॉन्डिंग बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है, किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अब अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल है जैसे वाटर, अमोनिया वगैरह, उसमें भी बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा क्लियर होगा बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री वगैरह, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतनी चीजें समझने की थी आपकी। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कैसे हो रही है, किससे सिग्मा बन रहा है, किससे पाई बन रहा है, किससे डेल्टा बन रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपसे पूछेंगे सिंपल सा, सिग्मा बताओ, पाई बताओ, लोन पेयर बताओ किसी मॉलिक्यूल में, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, पहले ये नोट कर लो। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे आपसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर पूछ सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से रिलेटेड अगर थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछना होगा, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारी ओवरलैपिंग वगैरह सब समझा दी, बस सिग्मा पाई और लोन पेयर निकालना बता रहा हूं। तो जैसे H2O है, तो इसका एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर आप बना लो, मैंने तरीका आपको बताया था बनाने के लिए, है ना। वैसे आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे ये, जैसे O H और H, वाटर इस तरीके से है। ठीक है, तो आप एक बार बताओ, जब कभी भी 2 एटम होंगे तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाई होता है। तो मैं इस बॉन्ड को क्या लिखूंगा बताओ, एक ही बॉन्ड है तो इसको लिखूंगा सिग्मा, यहां भी एक ही बॉन्ड है तो इसको लिखूंगा सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए, 2। पाई है क्या, नहीं है, ठीक है, तो 0 पाई। लोन पेयर बता दो कितने हैं इसमें, कैसे कराएंगे, हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट पूरा कराओ और अदर एटम के लिए ऑक्टेट पूरा कराओ। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इस तरीके से ऑक्टेट पूरा करा दो। तो लोन पेयर कितने आ गए, एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो 2 लोन पेयर, इस तरीके से चलना है। इसमें आ जाओ अमोनिया में, N H H H, देखो सीधी सी बात है, अब तो डायरेक्ट आइडिया लगा लो, हाइड्रोजन अगर होगा तो वो सिग्मा ही बनाएगा हमेशा, हाइड्रोजन पाई तो बनाता नहीं है ना, तो हाइड्रोजन सिग्मा बनाएगा। तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। अब ऑक्टेट पूरा करा लो, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट पूरा है, अदर एटम का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। तो 3 सिग्मा 0 पाई और 1 लोन पेयर, ऐसे चलना है, बहुत ईजी है। जैसे O3 का है तो O डबल बॉन्ड O, सिंगल O, यहां प्लस यहां माइनस, ये हमने लुईस में ही बनाया था। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा और एक पाई, एक ही है तो सिग्मा, तो कितने हो गए, 2 सिग्मा 1 पाई। लोन पेयर के लिए ऑक्टेट पूरा कराओ, देखो 1 2 3 4, इसके लिए देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 और 6, तो 6 इसमें हो गए क्या, लोन पेयर। ऐसा बहुत इजी है चेक करना। अगला देखो एक और एग्जांपल, यहां देखो जरा, 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा होगा और यहां पर 1 पाई ये होगा और 1 पाई ये होगा, 2 पाई होंगे। यहां भी 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, यहां सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई, सिग्मा 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 ये पाई और एक और पाई, सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से काउंट कर लो कितने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। पाई कितने हैं, 2 2 4 5 2 7 और 2 9, 9 पाई। लोन पेयर कितने हैं, कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है, 4 बॉन्ड बना रखे ना, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कर लो, एक एक लोन पेयर आएगा, 1 2 3 4, सही है, तो 4 इसमें क्या आ गए, लोन पेयर। बहुत इजी है चेक करना। अगला देखना जरा, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं सभी ने, ठीक है, तो कार्बन पे किसी पे लोन पेयर नहीं और हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं। ठीक है, तो 0 लोन पेयर हो गए। अच्छा, 2 हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट काउंट करो अब, है ना, अब तो इतना समझ गए होगे। 2 सिग्मा यहां से आएंगे, 2 सिग्मा यहां से, 4 5 6 और 2 हो गए पाई, तो 6 सिग्मा 2 पाई 0 लोन पेयर। बहुत इजी है। अगला देखना, 3 सिग्मा इसके हो गए 3, 1 4 1 5 1 6 और 1 7, सही है, 3 4
5 6 7 7 सिग्मा और 1 पाई। लोन पेयर बता दो कहां पे होंगे। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन ने 2 बनाए हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे और यहां भी 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए 4 लोन पेयर। तो इस टाइप के आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो, ठीक है। तो जब कभी भी आपको सिग्मा पाई और लोन पेयर निकालना हो, जैसे मैंने सिखाया उस तरीके से करते जाओ। 2 एटम के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई मैक्सिमम हो सकते हैं अगर s और p ऑर्बिटल यूज होते हैं। अगर d वाला कभी यूज होता है, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले इधर तो नहीं मिलेगा, देखो, तो उसमें एक डेल्टा भी आता है, तो वो एक ही बार आता है, तो उसको ध्यान रखना, Re2Cl2 नेगेटिव, जिसमें 1 सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा होता है, जो मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, है ना। तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।